मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं स्टडी टुगेदर। जैसे कि हमने पिछला वीडियो ख़त्म किया था एक्सरसाइज 8.3, अभी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स है और कुछ फार्मूला है, उसको पहले देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कुछ फार्मूला में स्टार्टिंग क्लास में बताया था क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये सब का यूज होगा। ये कैसे होता है बताया था मैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल से ये आइडेंटिटी को हमने प्रूव किए थे। क्या किए थे, फिर एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, एक का बता दे रहा हूँ, कोई भी एक का बता दे रहा हूँ, सेकंड का बता रहा हूँ। ठीक है। कोई भी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये एंगल अगर ए है तो क्या होगा, सेक ए हाइपोटेनियस अपॉन बेस विच इक्वल टू एच बाय बी। तो सेक ए क्या हो गया, एच बाय बी उसका स्क्वायर माइनस टेन ए क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी बाय बी उसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1। सिमिलरली बाकी सब आप लोग प्रूव कर सकते हो, जैसे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अभी आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पेन कॉपी लेके साथ में लिखते चलो, अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, पहला है एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 क्या बोल रहा है, express the ratios of cos A, tan A, sec A in terms of sin A। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, कॉसे टेन ए एंड सेके को क्या करना है, साइन ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, मुझे पता है क्या, कॉस ए, इसको मुझे साइन ए में कन्वर्ट करना है। मैं पहले देखूंगा कि साइन ए और कॉसे का रिलेशन क्या है। मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो वही रिलेशन को मैं पहले लिखूंगा। क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करूँगा, मैं कॉस स्क्वायर को वन साइडेड करूँगा। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मुझे क्या करना है, कॉसे को साइन ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो कॉसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया तुम्हारा पहला वाला, जो कि कॉस ए साइन ए में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्या करना है, टेन ए को क्या करना है, साइन ए में कन्वर्ट करना है। मुझे पता है क्या, टेन ए इज इक्वल टू क्या है, साइन ए बाय कॉस ए। तो साइन ए में तो कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन ए ऑलरेडी है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को क्या करना है, मैं साइन ए को मैं कन्वर्ट करूंगा कॉसे को। ठीक है। साइन ए बाय कॉसे इज इक्वल टू क्या निकाला, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया तुम्हारा टेन ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है। ये आपका सेकंड था। थर्ड क्या है, सेक ए को साइन ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो पहले मैं देखूंगा सेके को कैसे साइन ए में कन्वर्ट करूंगा। डायरेक्ट तो नहीं होगा, सेके को पहले मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा, कॉस में कन्वर्ट करने के बाद साइन में कन्वर्ट करने के लिए इजी होगा। तो सेके इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय कॉस
ए विच इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए इज इक्वल टू मैं निकाल चुका हूँ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये था आपका एग्जाम्पल 12। उसके बाद क्या करेंगे, एग्जाम्पल 13 देखेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 है प्रूव दैट sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस 10a इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। तो पहले क्या करेंगे, बेसिक रूल क्या है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है हमेशा। ठीक है, अगर उससे नहीं होता है तो और कुछ आइडेंटिटी अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखता हूं मैं सेक ए को क्या लिख सकता हूं, 1 बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए को क्या लिखूंगा, 1 बाय कॉस ए, 10 ए होगा साइन ए बाय कॉस ए। ये हो गया आपका LHS। ये क्या है, LHS which is equal to 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। एक आइडेंटिटी था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यों कॉस स्क्वायर हुआ, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करना है तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह में मैं क्या लिखा, कॉस स्क्वायर ए, जो कि वैल्यू आया 1। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 14। समझ में आ रहा है? ठीक है। अपना सारा कंसंट्रेशन लगा दो ताकि और अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 क्या है, कॉट ए प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 बाय कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, LHS। क्या बोला मैं, बेसिक रूल क्या है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कॉट ए क्या होगा, कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए, विच इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमरेटर से कॉस ए कॉमन जा रहा है, कॉस ए कॉस ए कॉमन जाएगा तो क्या होगा, 1 बाय साइन ए माइनस 1। डिनोमिनेटर से भी कॉस ए कॉमन जा रहा है, कॉस ए 1 माइनस साइन ए प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या बचा, 1 बाय साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। जो लोग स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखे हो
जाके स्टार्टिंग वीडियो देख लो ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाओगे। +1, ठीक है। ये था आपका एक्सरसाइज एग्जाम्पल 14 जो कि प्रूव करने के लिए दिया था cosec माइनस 1/cosec माइनस cosec +1, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। क्या है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस cos थीटा -1 इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो देखना है ऐसे नंबर को, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, छोटा सा स्मॉल ट्रिक है कैसे हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। साइन और कॉस ये पहले से क्या है, बेसिक फॉर्म में है, तो और हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखना है, ये sec a क्या होता है 1/cos a, tan a क्या होता है sin a/cos a। तो डिनोमिनेटर में क्या है cos a, तो क्या करना, ये ऊपर वाला को भी cos a के साथ डिवाइड कर देना, इसको भी क्या करना है cos a के साथ डिवाइड कर देना, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ताकि ये जो टर्म्स है sec थीटा एंड tan थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या किया, LHS साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 क्या किससे डिवाइड करूँगा, cos थीटा, क्या करूँगा cos थीटा के साथ डिवाइड करूँगा, होल डिवाइडेड बाय फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, तो साइन थीटा बाय cos थीटा, साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस cos थीटा बाय cos थीटा प्लस 1/cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा -1/cos थीटा। ये समझ में आया कैसे किया। नेक्स्ट साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होगा, टेन थीटा माइनस ये हो जाएगा 1, तो पहले इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद प्लस 1/cos थीटा क्या होगा sec थीटा माइनस cos थीटा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या होगा टेन थीटा माइनस sec थीटा +1। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, ये 1 को tan और sec का कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1, तो मैं पुट करूँगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस ये 1 की जगह पे क्या लिखूँगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे का वैसे ही रखूँगा, जहाँ भी मतलब क्या करूँगा sec थीटा +1। ये अगर ऊपर 1 को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, उसका फॉर्मूला पुट करता हूँ, तो यहाँ पे नहीं करना और यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। दोनों तरफ से जैसे कर सकते हो आंसर सेम आएगा, समझ में आया। नेक्स्ट विच इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस, इसको मैं क्या करूँगा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होगा sec थीटा
प्लस टेन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या है, होल डिवाइडेड बाय है आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये ऊपर को रब कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन जाएगा न्यूमरेटर से, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ से ये गया, ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया। समझ में आया ये कैसे हुआ। यहाँ से टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन गया तो यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ से चला गया तो ये बच गया, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया। समझ में आया। डिवाइडेड बाय क्या हो गया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो अभी क्या है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, प्लस 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बट मुझे क्या पता है, यहाँ पे एक चीज़ देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1, जितना दूर हो सके हम खत्म करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.4। फर्स्ट नंबर है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए कॉमा सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्या करना है, साइन ए सेक ए टेन ए को क्या करना है, कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट साइन ए को उठाता हूँ, साइन ए को कैसे कोटे में कन्वर्ट हो सकता है, साइन ए तो कभी डायरेक्टली कोटे में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कोसेक ए जो है वो कोटे के टर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं साइन ए को कोसेक के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर ऑफ कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय रूट ओवर ऑफ कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैसे, ये कहाँ से आया, मुझे क्या पता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नेक्स्ट है सेके, सेके को क्या करना है, कॉटे के टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मुझे क्या पता है, सेके डायरेक्ट कोटे में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन सेके क्या होगा, टेने में कन्वर्ट हो सकता है, और टेने उसके बाद कोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं
रूट ओवर ऑफ सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हैंस सेक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या है, टेन इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए मीन्स टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है, विच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। अगर डिनोमिनेटर का रूट हटाएंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये कॉट स्क्वायर ए उसका रूट क्या होगा, कॉट ए। ये था आपका क्या, सेके को कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्या है, टेन ए को कॉट ए में, मुझे पता है ऑलरेडी, हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं, टेन ए इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉट ए। ये था नंबर 1 एक्सरसाइज 8.4 का। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। कोई भी एंगल ए है उसको क्या करना है इन टर्म्स ऑफ, पहला नंबर के जैसा सेम है, खाली यहाँ पे क्या है इन टर्म्स ऑफ सेके में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, सेके। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले साइन ए को कॉसे को सबको मैं क्या करूँगा सेके में कन्वर्ट करना है। ठीक है, साइन ए को सेके में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, साइन ए तो डायरेक्ट नहीं होगा, साइन ए इज इक्वल टू मुझे पता है रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है 1 बाय सेक्स स्क्वायर ए है। समझ में आ रहा है, विच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक्स स्क्वायर ए। समझ में आया, विच इज इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर ऑफ सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। ये था आपका साइन ए का कन्वर्जन इनटू सेक ए। नेक्स्ट कॉसे को कर रहा हूँ, कॉसे इज इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है 1 बाय सेक ए, ये तो इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट सेक, उसके बाद क्या है टेन ए को सेक ए में कैसे कन्वर्ट करूँगा, मुझे पता है सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर ऑफ सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1। ये कहाँ से आया, ये वाला हमें पता है सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से हो गया क्या टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1, तो टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा उधर जाके रूट बन गया। समझ में आया। नेक्स्ट कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए इज इक्वल टू मुझे पता है 1 बाय टेन ए, बट मैं टेन ए निकाल चुका हूँ सेके के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट ओवर ऑफ सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1। ये था तुम्हारा कॉट ए का कन्वर्जन। उसके बाद क्या है सेके, तो सेके ही है, कोसेके का कन्वर्जन, कोसेके इज इक्वल टू क्या होगा कोसेक ए इज इक्वल टू मुझे पता है 1 बाय साइन ए, तो साइन ए का जो रिवर्स होगा वो क्या होगा कोसेक ए होगा। साइन ए क्या हो गया दिस, तो उसको मैं क्या कर दूंगा रिवर्स कर दूंगा, जो कि हो जाएगा तुम्हारा कोसेक ए। ये समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, नेक्स्ट है नंबर 3 एक्सरसाइज 8.4 नंबर 3 का क्या है इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27
डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। क्या करना है, हम पढ़े थे क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो कोई भी एक टर्म को साइन या ऊपर का कोई भी एक साइन का या फिर इसको cos को क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे और ऊपर को cos में कन्वर्ट करेंगे, ताकि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का फॉर्मूला यूज हो सके। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 27, समझ में आ रहा है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय इसको क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 90 माइनस 73, क्योंकि 90 से 73 जाने से क्या होता है, 17 होता है, प्लस cos स्क्वायर 73 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। तो मुझे पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा सेम है 27, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। ये था नंबर 1। उसके बाद नंबर 3 का बिट 2 क्या बोल रहा है, फाइंड इवेलुएट साइन 25 इंटू cos 65 प्लस cos 25 इंटू साइन 65, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होगा, इसको क्या करूँगा, कोई भी एक टर्म को क्या करूँगा, इसको cos में कन्वर्ट कर दूंगा या फिर cos को साइन में कन्वर्ट कर दूंगा। इसको देखता हूँ साइन 90 माइनस 65, क्योंकि 90 से 65 जाने से 25 होता है, इंटू cos 65 डिग्री प्लस इसको क्या करूँगा, ये हो जाएगा क्या, साइन 90 माइनस थीटा जो कि क्या होगा, cos थीटा होगा, समझ में आ रहा है। और ये cos 90 माइनस थीटा को क्या करेंगे, साइन थीटा कन्वर्ट करेंगे, समझ में आ रहा है। cos 25 को क्या करूँगा, 90 माइनस 65 और ये इंटू क्या है, साइन 65, समझ में आ रहा है, विच इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा cos 65 प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 65 इंटू साइन 65। एक क्या है यहाँ पे और एक cos 65 है, तो दोनों को क्या होगा, cos स्क्वायर 65 और ये भी क्या होगा, साइन स्क्वायर 65। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 विच इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 का क्या है, कुछ जस्टिफाई आंसर है। एट 8.4 उसका आ गया हम लोग नंबर 4। क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन भी चूज करना है और आंसर जस्टिफाई करना है। तो बीट 1 क्या है, पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए नहीं है, क्या है 9 10 स्क्वायर ए है। क्या है 9 10 स्क्वायर ए। इसका ऑप्शन में क्या दिया है, इज इक्वल टू क्या है, फाइंड करना है हमें। ऑप्शन में है ए है आपका 1, बी है आपका 9, सी है 8, डी है 0। तो हम इसको फाइंड करेंगे। पहले ये इससे क्या करेंगे, 9 कॉमन ले जाएंगे तो क्या होगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। हमें पता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो 9 इंटू 1 क्या हो गया 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या है बी, जो कि क्या है 9। समझ में आया। बिट 2 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू
क्या है। ठीक है, ऑप्शन में है क्या 0 1 2 -1। ए ऑप्शन में है क्या, ए में है आपका 0, बी है 1, सी 2, डी ऑप्शन क्या है -1। ये चारों में से कौन क्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और साइन ए कॉस ए के टर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे करने से भी आंसर आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके मैं कर रहा हूँ और अदर प्रोसेस में फिर बताऊंगा। ठीक है, 1 × 1 1 प्लस 1 × cot थीटा 1 × कोसेक थीटा कोसेक थीटा, नेक्स्ट tan थीटा × 1 प्लस tan थीटा × cot थीटा tan थीटा × cot थीटा क्या होता है 1 होता है। कैसे, यहाँ पे देखो tan थीटा × cot थीटा। ठीक है, ये क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा और ये होता है cos थीटा बाय sin थीटा। तो क्या हो गया, ये cos cos sin sin कैंसिल हो गया 1 हो गया। तो tan थीटा × cot थीटा क्या लिखूंगा मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट tan थीटा × कोसेक थीटा, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो tan थीटा × कोसेक थीटा, तो tan थीटा क्या है sin थीटा बाय cos थीटा × 1 बाय sin थीटा। ये हो गया sin sin कैंसिल हो गया 1 बाय cos थीटा क्या होगा 1 बाय cos थीटा हो जाएगा sec थीटा। ठीक है, तो tan थीटा × कोसेक थीटा क्या होगा माइनस, साइन माइनस है तो माइनस क्या होगा sec थीटा। ये समझ में आ गया, tan का हो गया मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट sec का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। समझ में आ रहा है, sec × 1 sec थीटा, नेक्स्ट sec थीटा × cot थीटा प्लस इंटू प्लस प्लस sec थीटा × cot थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। sec थीटा क्या होगा sec थीटा = 1 बाय cos थीटा इंटू sec थीटा × cot थीटा। cot थीटा क्या है cos थीटा बाय sin थीटा, तो ये cos cos कैंसिल हो गया 1 बाय sin थीटा। तो 1 बाय sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। समझ में आ रहा है, नेक्स्ट sec थीटा × कोसेक थीटा। sec थीटा क्या होगा 1 बाय cos थीटा इंटू 1 बाय sin थीटा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 1 बाय, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 बाय sin थीटा cos थीटा। समझ में आ रहा है, नेक्स्ट क्या क्या है, कुछ कैंसिल होगा क्या sec थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, और क्या होगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 1 + 1, नेक्स्ट लाइन में 2 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा। cot थीटा को क्या लिखूंगा cos थीटा बाय sin थीटा, tan थीटा को क्या लिखूंगा sin थीटा बाय cos थीटा, माइनस ये टर्म बचा 1 बाय sin थीटा × cos थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है, which is equal to 2 × 2 प्लस एलसीएम हो गया क्या sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा दिस डिवाइड दिस cos थीटा × cos थीटा cos स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा, माइनस क्या हो गया 1 बाय sin थीटा × cos थीटा। तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा, तो दिस माइनस दिस = 0 विच इक्वल टू 2। और एक लाइन होना चाहिए था, इसको 1 बाय इतना लिखना माइनस दिस कर देना। समझ में आ गया, नेक्स्ट बिट 2 खत्म हुआ, नंबर 4 का अभी थर्ड स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई ऐसा एक चीज है, यहाँ पे जान लगा दो या फिर जाने दो, पढ़ना है तो बहुत अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आईवी। क्वेश्चन आईवी क्या है 1 + tan² a बाय 1 + cot² a = क्या होगा व्हाट। ठीक है, ये हो गया, ऑप्शन है ए में है sec² a
b है क्या -1, c क्या है cot स्क्वायर a, d क्या है tan स्क्वायर a। तो इसको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैं 1 प्लस tan स्क्वायर a को tan स्क्वायर a लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a को एक ही टर्म में कन्वर्ट करूंगा, इधर ऊपर को कॉट में कन्वर्ट करता है या फिर नीचे को tan में कन्वर्ट करता है, ताकि टोटल होल 1 टर्म में आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर a विच इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय tan स्क्वायर a, एलसीएम गया तो क्या होगा दिस बाय दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या विच इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये दोनों क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, बचा क्या tan स्क्वायर a। समझ में आ रहा है। तो ये था नंबर 4। ठीक है, वीडियो को लाइक करना शेयर करना ताकि ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंच सके। थैंक यू।